जय श्री राम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्स-रेज। इन एक्स-रे ट्यूब, व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स strikes the target, they penetrate the target, they loses their kinetic energy and comes to the rest inside the metal। मतलब कि जब जो है हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है किसी टारगेट से टकराता है तो एक्सरे उसको पेनिट्रेट करके उसको भेद करके अंदर जाता है। तो उस समय क्या होगा, वो जो एक्सरे होता है वो अपने काइनेटिक एनर्जी को खो देता है और कम्स टू द रेस्ट इनसाइड द एंटर, और मेटल के अंदर वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है। The electron before finally being stored makes several collision with the atoms in the target। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पे आने से पहले रेस्ट आने से पहले बहुत बार टारगेट के एटम से कोलिजन करता है, कोलाइड करता है, टकराता है। और एट इच कॉलिजन वन ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ एक्स-रेज में गेट फॉर्म। तो हर कॉलिजन पे दो टाइप के एक्सरे बनेंगे। पहला कंटिन्यूअस एक्सरे, सेकेंड है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। अब कंटिन्यूअस एक्सरे क्या होता है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन passes close to the positive nucleus of the atom of the target, the electron is deflected from its path। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव न्यूक्लियस के नज़दीक से गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है, पाथ को चेंज कर देता है। दिस रिजल्ट इन डिसेलेरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस रिजल्ट डिसेलेरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसके कारण इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है वो कम हो जाता है, मतलब उसका एक्सीलरेशन कम हो जाता है। द लॉस इन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग डिसेलेरेशन इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे। तो जो उसके इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है वो एक्सरे के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो कंटिन्यूअस एक्सरे के प्रोसेस में क्या होता है, सिंपली जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के नज़दीक से गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है, पाथ चेंज कर लेता है, और उसके रिजल्ट से परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसका एक्सीलरेशन कम हो जाता है। तो एक्सीलरेशन कम हुआ तो उसके एनर्जी लॉस हो जाती है, मतलब चेंज इन द वेलोसिटी चेंज हो गया, और वेलोसिटी चेंज होने के कारण उसके एनर्जी, उसके काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस हो जाता है, और जो लॉस होता है वो एक्सरे के फॉर्म में बाहर निकलता है। द एक्स-रे फोटोन सो इमिटेड फ्रॉम द कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम। जो एक्सरे ऐसे इस प्रकार से बाहर निकलता है वो जो है कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम बनाता है। अब देखिए, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है। अब इलेक्ट्रॉन जैसे एंटर करेगा और न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो ये जो है अपना पाथ को चेंज कर लेता है। जब पाथ को चेंज करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है कम हो जाएगा। तो जितना एनर्जी पहले था और जितना अब हुआ तो उनके बीच का जो डिफरेंस और लॉस होगा वो एक्सरे के फॉर्म में बाहर निकलता है। अब नेक्स्ट है मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ when the electron loses whole of its energy in a single collision with the atom, an X-ray photon of maximum energy h nu max is emitted। मतलब जब जो है इलेक्ट्रॉन पहले ही कॉलिजन में अपनी टोटल एनर्जी लॉस कर देता है, जितनी उसकी एनर्जी होती है सब पहले फर्स्ट कॉलिजन में लॉस हो जाता है, तो जो फोटोन निकलेगा उस फोटोन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो इस केस में हाफ mv² इक्वल टू ई इंटू वी, और ये होगा वो जो हाफ एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी वो फोटोन के फॉर्म में होगा, तो एच न्यू एक्स हो गया। तो एच न्यू एक्स, और न्यू एक्स को लिख सकते हैं
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा मिनिमम, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो हम जानते हैं सी इक्वल टू क्या होता है, न्यू मैक्स, अगर ये मैक्स है तो लैम्डा मिनिमम होगा, लैम्डा मिनिमम। सो ये हो गया एस सी अपॉन लैम्डा मिनिमम, वेयर न्यू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कॉलिजन विथ टारगेट एटम। मतलब न्यू क्या है, वी सॉरी, इधर वी क्या है, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कॉलिजन से पहले एटम, जो इलेक्ट्रॉन जो है एटम से कॉलिजन से पहले जो उसका वेलोसिटी होगा वो वी है। और कैपिटल बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलेटेड, मतलब जिस पोटेंशियल डिफरेंस से वो इलेक्ट्रॉन एक्सीलेट होकर के आएगा। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है हमारा लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। अब देखिए, सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियंस एक्सरे क्या होगा, वी मैक्स इक्वल टू ई इंटू कैपिटल बी अपॉन एच। वी क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी है पोटेंशियल डिफरेंस। तो मिनिमम वेवलेंथ क्या होगा, और मिनिमम वेवलेंथ को हम बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। तो जो मिनिमम वेवलेंथ होगा उसको बोलेंगे कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रे। अब हम इंटेंसिटी वेवलेंथ ग्राफ डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, द कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स ओवर गिवन रेंज। मतलब जो कंटिन्यूअस एक्सरे का स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस होता है, और सभी रेंज को, इसमें सभी रेंज होते हैं। दीज वेवलेंथ आर ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज। ये जो वेवलेंथ होते हैं इनके इंटेंसिटीज डिफरेंट होता है। Following figure shows the intensity variation of different intensities. Following figure shows the intensity variation of different wavelength for various accelerating voltage applied to X-ray tube. तो हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये वेवलेंथ है। तो पहले अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 किलो वोल्ट है तो ये जो है अपना ग्राफ देखो, ये यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होगा और इधर मैक्सिमम पीक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बढ़ता है इस पे मैक्सिमम, उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाएगा। सेम वे से जब 20 किलो वोल्ट का होगा तो यहाँ से देखिए जो है ये बढ़ेगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम होगा, उसके बाद घटेगा, फिर 30 किलो वोल्ट पे फिर देखिए ये बढ़ रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि देखो इंटेंसिटी, जैसे किलो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है उस केस में जो मैक्सिमम पिक्स है इंटेंसिटी का वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है। मतलब देखो इधर वेवलेंथ ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी कर्व में मैक्सिमम पिक्स शिफ्ट होगा टूवर्ड द लोअर वेवलेंथ एज पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो उस केस में मैक्सिमम पिक इन इंटेंसिटी लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है। सो फॉर each voltage the intensity curve starts at a particular minimum wavelength, ये लैम्डा मिनिमम है, rises rapidly to a maximum, रैपिडली बढ़ के मैक्सिमम हो जाएगा, देन ड्रॉप्स ग्रेजुएट, तो धीरे धीरे कम होता जाता है। The wavelength at which the intensity is maximum depends on the accelerating voltage and being shorter for higher voltage and vice versa। मतलब जिस वेवलेंथ पे, वेवलेंथ एट विच द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है वो एक्सीलेशन पे डिपेंड करता है, और वो बीइंग शॉर्टर फॉर हायर वोल्टेज के लिए शॉर्टर पे होता है। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। अभी हमने कंटिन्यूअस एक्सरे सीखा, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो इसमें क्या होता है, फ्यू ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैविंग हाई वेलोसिटी पेनिट्रेट द सरफेस एटम्स ऑफ द टारगेट मटेरियल एंड नॉक आउट ऑफ द टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इवन फ्रॉम द इनर मोस्ट सेल्स ऑफ द एटम्स।
मतलब क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिनका वेलोसिटी ज़्यादा होता है, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, वो एटम के सरफेस को भेद करके अंदर की तरफ चली जाती हैं, और जो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट, जो इनर ऑर्बिट होता है, वहाँ उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। मतलब कि जो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है उस वहाँ तक पहुँच जाती है और उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। नाउ व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट, जब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है तो अ वैकेंसी इज क्रिएटेड एट प्लेस, उस प्लेस पे वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। अभी डायग्राम से समझिए कि एक के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, तो ये न्यूक्लियस है। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इधर एक इधर। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जेटिक, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे, जो एटम का सरफेस है, एटम में न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, एटम को सरफेस को भेदते हुए अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, समझो के सेल में इलेक्ट्रॉन होती है, ये क्या करेगा, अपने एनर्जी को इस इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर देगा, कुछ एनर्जी इसको सप्लाई करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। अब उसके बाद कुछ जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास रहेगा उसको लेकर के ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। अब ये वैकेंसी क्या होगा, जो एल सेल का इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके इसको फिल करेगा। जब यहाँ से, चूँकि ये जो एल सेल में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ लोअर एनर्जी है, यहाँ से जंप करेगा तो क्या होगा, फोटोन की एनर्जी एक्सरे बाहर निकलता है, जिसको हम करेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं। टू फिल दिस वैकेंसी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर सेल, जो इलेक्ट्रॉन हायर सेल से होते हैं, जंप टू फिल द क्रिएटेड वैकेंसी, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जंप करते हैं। वी नो दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट E1 टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट E2, इट रेडिएट्स एनर्जी E1 माइनस E2। हम जानते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है तो दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी रेडिएट होता है, एंड दस दिस एनर्जी डिफरेंस इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे। ये जो डिफरेंस होता है वो एक्सरे के फॉर्म में बाहर निकलता है। और वेरी स्मॉल बट डेफिनिट वेवलेंथ, इनकी जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है, बट डेफिनिट वेवलेंथ निश्चित होता है, विच डिपेंड अपॉन द टारगेट मटेरियल। किस पे डिपेंड करेगा, टारगेट के मटेरियल पे। द एक्सरे स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ शार्प लाइन्स एंड इट इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम। और उसमें जो एक्सरे का स्पेक्ट्रम उसमें शार्प लाइन्स होते हैं, शार्प लाइन्स। ओके, नेक्स्ट अब जो है KLMN ये जो सीरीज है, इफ़ द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट, अगर इलेक्ट्रॉन जो है जो टारगेट से स्ट्राइक करता है, इफ़ द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द के सेल, अगर के सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है ऑफ द एटम, अ वैकेंसी इज क्रिएटेड इन के सेल, तो के सेल में एक वैकेंसी क्रिएट होगा। इमीडिएटली तुरंत क्या होगा, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द आउटर सेल से, एल सेल से हो सकता है, एम सेल से हो सकता है, जम्प्स टू के सेल में जंप करेगा, एमिटिंग एन एक्सरे फोटोन, वहाँ से एक्सरे फोटोन निकलेगा ऑफ एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेल। एनर्जी की वैल्यू दोनों लेवल के ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है। सिमिलरली इफ़ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एम सेल, अगर इलेक्ट्रॉन एम सेल से जंप करके के सेल को में जाता है तो एक्सरे फोटोन हायर एनर्जी इमिटेड, तो जो एक्सरे का फोटोन होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो एम से करेगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। The X-ray photon emitted due to the jump of electron from L, M, N cell, L हो या M हो या N हो, cells to the K cells give K alpha, K beta and K gamma lines of the K
सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो के अल्फा के गामा उसको बोलते हैं। अब यहाँ देखिए ये हमारा n इक्वल टू 1 है, फर्स्ट सेल है, के सेल है, पहला ऑर्बिट, n इक्वल टू 2 दूसरा ऑर्बिट मतलब यल सेल, n इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट है मतलब m सेल, n इक्वल टू 4 n सेल है, n इक्वल टू 5 o सेल है। अब देखिए अगर यल सेल का इलेक्ट्रॉन जम करके के सेल में फिल करता है तो के अल्फा, m का तो के बीटा, n से के गामा। सेम ऐसे अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया और हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है तो टारगेट, और एटम का जो यल सेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो इसको फिल करने के लिए m से जंप करके इसमें आ गया तो यल अल्फा, अगर n से फिल हुआ तो यल बीटा, और o से फिल हुआ o सेल से तो यल गामा। सेम ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होता है वो जो एटम के इलेक्ट्रॉन के m सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अगर बाहर निकालता है तो फिर n से फिल होगा, तो n से इलेक्ट्रॉन फिल करके वैकेंसी जो क्रिएट होगा तो n सेल का इलेक्ट्रॉन जंप करके इस वैकेंसी को फिल करेगा तो उसको m अल्फा बोलेंगे। और अगर o सेल से जंप करके m सेल में जो वैकेंसी क्रिएट है उसको फिल करेगा तो m बीटा कहेंगे। तो इफ द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट ejects an electron from the L shell of the target atom, अगर L सेल के टारगेट एटम को निकालता है, an electron from the n cells jump to the L shell so that X-ray photon for lesser energy are emitted, कम एनर्जी निकलेगा। These photons form the lesser energy emission, these photons form L series of the spectrum, L series बनेगा। In similar way the formation of M series और N series ETC में भी हम किया एक्सप्लेन करते हैं। नाउ इंटेंसिटी वेवलेंथ ग्राफ इसके लिए, एट सर्टेन शार्पली डिफाइंड वेवलेंथ द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज इज वेरी लार्ज, कुछ सर्टेन वेवलेंथ पे एक्सरे का इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बहुत ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं के अल्फा और के बीटा। एज सोन इन द फिगर दीज एक्सरेज आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का बोलते हैं। एट अदर वेवलेंथ द इंटेंसिटी वेरीज ग्रेजुअली एंड दीज एक्सरे आर कॉल्ड कंटिन्यूस एक्सरे, उसको हम कंटिन्यूस एक्सरे बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ सर्टेन शार्पली डिफाइंड वेवलेंथ, कुछ फ्रीक्वेंसी पे कुछ वेवलेंथ पे जब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उसको हम के अल्फ़ा के बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद जो होता है इंटेंसिटी जो है कुछ पर्टिकुलर दूसरे वेवलेंथ पे इंटेंसिटी वेरी चेंज होता है धीरे धीरे, और एक्सरे आर कॉल्ड कंटिन्यूस एक्सरे। हम उसको, अब ये ग्राफ है देखिए, इंटेंसिटी ग्राफ है, वेवलेंथ है, तो यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक ग्रेजुअली लैम्डा मिनिमम हो, मिनिमम वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ, इसके नीचे एक्सरे प्रोड्यूस नहीं होगा। अब यहाँ से जैसे ही वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे एक पिक्स मिला, इसको के बीटा, तो इस पर इंटेंसिटी कम है इन कंपेरिजन टू द के अल्फ़ा। इसके बाद एक दूसरा पिक्स मिलता है के अल्फ़ा, तो ये जो के अल्फ़ा और के बीटा, ये के अल्फ़ा जो वैकेंसी क्रिएट होती है के सेल में और उसको हम एम सेल से फिल होता है, उसके लिए के अल्फ़ा है तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, फिर उससे कम इसका होता है। अब इसके बाद देखिए ये फिर दूसरा ये पिक्स मिला, इसको एल गामा, एल बीटा, एल अल्फ़ा, तो एल अल्फ़ा की यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है लेकिन कंपेयर टू द के अल्फ़ा से कम है, फिर उससे कम एल बीटा है, फिर एल गामा है। तो मतलब एल अल्फ़ा कब होगा, जब वैकेंसी एल में क्रिएट होगा एल सेल में और उसको फिल करेंगे एम सेल से, तो एल अल्फ़ा। और सेम एल बीटा कब क्रिएट होगा, जो वैकेंसी एल सेल में क्रिएट होगा उसको फिल करेंगे एन सेल से, और ये एल गामा कब मिलेगा, जब वैकेंसी एल सेल में क्रिएट होगा वो फिल होगा ओ सेल से। लेकिन इसमें भी देखिए सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी एल अल्फ़ा का है, फिर एल बीटा का है, फिर एल गामा का है, और इसमें सबसे ज़्यादा के अल्फ़ा फिर के बीटा, लेकिन इसका एल अल्फ़ा की इंटेंसिटी के अल्फ़ा से कम है। इसके बाद फिर ये धीरे धीरे चेंज होगा, कम इंटेंसिटी कम होता जाता है। ये अपना ग्राफ है इंटेंसिटी और वेवलेंथ का।
आपने हमें सुना, इसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।